प्रिय छात्रों, कल हम लोगों ने यूरोप में समाजवाद की बात की थी। समाजवाद किसे कहते हैं और समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इनकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। आज हम लोग रूसी क्रांति के बारे में बात करेंगे। अपना ये जो अध्याय 2 है, इसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो बच्चों, जिस तरीके से 1789 ईस्वी में लुई 16वें शासक की निरंकुशता के कारण फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसी प्रकार से सन 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति बच्चों दुनिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का संदेश दिया था, लेकिन रूसी क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी समानता का संदेश दिया। तो बच्चों, आज हम लोग रूस में 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि यह क्रांति ऐसी परिस्थितियों में हुई थी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और रूस की सेनाएं लगातार हारती जा रही थीं। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध आप सब जानते होंगे, सन 1914 से लेकर के सन 1919 तक चला था। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो रूस की क्रांति हुई, इस रूस की क्रांति का एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रूसी क्रांति का एक चित्र है। किस तरीके से इस क्रांति में भीषण नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, आप चित्र में देख सकते हैं। जब 1917 ईस्वी में यह रूसी क्रांति हुई थी, तो उस समय वहाँ जार निकोलस द्वितीय का शासन था। वह वहाँ का शासक था और वह स्वेच्छाचारी शासक था। उसका शासन स्वेच्छाचारी शासन था। उसमें भ्रष्टाचार और विघटनकारी प्रवृत्तियाँ बहुत अधिक पनप रही थीं और जार निकोलस द्वितीय, जिसकी फ़ोटो, जिसका चित्र आप देख सकते हैं, देखिए मैंने भेजा है आपके लिए। ये चित्र जार निकोलस द्वितीय का है। तो यह जार निकोलस द्वितीय भ्रष्टाचार और विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था और इसका परिणाम ये हुआ कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति ने निरंकुश जारशाही, माने इस जार निकोलस द्वितीय के शासन को समाप्त कर दिया और रूस को
बच्चों सदैव के लिए एक साम्यवादी देश बना दिया। बच्चों 1917 ईस्वी में 2 क्रांतियां हुई थी रूस में। प्रथम क्रांति मार्च 1917 ईस्वी में हुई थी और दूसरी क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। लिप्सन महोदय का कहना है कि क्रांति तो एक ही थी किंतु इसके अध्याय 2 थे, माने 2 चरणों में ये पूरी हुई। इसीलिए लिप्सन महोदय ने कहा है कि रूस की क्रांति तो एक ही थी, मार्च 1917 जो से शुरू हुई थी, मार्च 1917 में हुई थी और फिर नवंबर 1917 में हुई। तो क्रांति तो एक ही थी लेकिन अध्याय 2 थे, माने 2 चरणों में ये पूरी हुई। क्रांति का राजनैतिक अध्याय मार्च की क्रांति कहलाती है। इस क्रांति में माने जो मार्च की क्रांति, मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति जो हुई थी, उसमें निरंकुश जार निकोलस द्वितीय को सिंहासन छोड़ना पड़ा। और जो क्रांति का दूसरा अध्याय नवंबर की क्रांति, नवंबर 1917 ईस्वी की जो क्रांति हुई, उसके परिणाम स्वरूप रूस में जनतंत्र का उदय हुआ। तो बच्चों इस तरीके से ये आज मैंने आप सब भैयाओं को 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताया है। क्योंकि ये अध्याय थोड़ा जटिल है तो इसको अच्छे से आपकी समझ में आ जाए, इसलिए बैकग्राउंड बताते हुए इस चैप्टर को हम ले चल रहे हैं आगे। ठीक है।